शेखर, कब आओगे तुम और कब नहीं? बस तुम्हारी याद आती रहती है। जब से तुम मिले हो, ना तो खाने का चैन है, ना भूख लगती है, न प्यास। शेखर, और याद आवे सारी सारी रतिया, ओ, आ, और याद आवे सारी सारी रतिया, त्योहार होगा लम्हे परदेसिया। त्योहार होगा लम्हे परदेसिया। मैं जानता हूँ नहीं, तुम्हारी राह देख रही थी, बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही हूँ। देखो आज ऊपर वाले की दुआ से मैं वापस आ गया और खाली हाथ नहीं, उस हवन कुंड की राख को लेकर आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी वक्त चलिए और पिताजी के ऊपर छिड़काव कीजिए ताकि रीछ से मानो बन सके। आज हम महाराज को पुनः रीछ से फिर मानव के रूप में लाएंगे। आओ मेरे साथ। तो साह जीवन भर पालो और बनेंगे नहीं, साह जीवन भर पालो, साह जीवन भर पालो, बनेंगे नहीं, रीछ बनकर ही रहना है उनको बजा। राख दे दे हवन कुंड की मुझको ये भी, वरना दोनों को किस्सा यही दूंगा। शेखर, ये हवन कुंड की राख मुझे दे दे दे, क्योंकि महाराज रीछ से मानो नहीं बनेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। तेरी प्रतिज्ञा आज खाक में मिलेगी हरामजादे। जान जोखिम में डालकर बड़ी मुश्किल से इस हवन कुंड की राख को मैं लेकर आया हूँ, और जब तक महाराज को मानव रूप में नहीं लाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। खामोश! रामबली, यहाँ आइए। इस छोकरे के हाथ से हवन कुंड की राख को छीन लिया जाए। मेरा रास्ता छोड़ मुझे। अगर आगे बढ़ने की जरूरत किया तो तेरे जिस्म के फरकते उड़ा दिए जाएंगे। हरामजादे, ये छीन लो इसके हाथ से हवन कुंड की राख। दे दियो यार, फर्जी झगड़ा न हुए। कहा दे दियो जो लाए हो। हमका सब कर राखी के जरूरत यह है। हम सब राखिन के बड़े परेशान हैं। हवन कुंड की राख, वह मतलब अगर राखी मिल जाए तो और बढ़िया है। अरे उसे राख, हवन कुंड की राख वही का तुम राख कहा था, वही का हम राखी कहा था ही। अगर गरम गरम हो तो और बढ़िया है। गरम राख की क्या जरूरत है? वही दिन तो कहा रहा कि गरम गरम 100 ग्राम राखी। गरम गरम लेकर क्या मोच चाटनी है क्या? अरे कौन इनका मतलब रहा हो, दे दिया यार, ना दे बा। राखी न दिया है। रामबली,
इस हवन कुंड की राख को ऐसी गुप्त जगह में रखी जाए जिससे कोई पता न लगा सके। या कुंड के राख कुंडे में पहुंचे। हाँ, परेशान जिन हुआ। जल्दी करो। कहा है हवन कुंड के राख कुंड में जाए रही। कौन कुत्ता? कसो या कसत जान? है? या कैसे जान के कुत्ता है? अरे कुत्ते तो फिर भी ठीक होते, लेकिन तुम लोग तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। अरे वो जौन ठीक कुत्ता है ना, वो साले पूंछ वाले हैं और हम लोग तो पुचकटा कुत्ता है। हाँ रामबली, सही पहचाना इसने। अरे 365 कुत्ते मरे तो ये कमीना कुत्ता पैदा हुआ। 365 कुत्ता के जड़ ही है। उनके मरने के बाद हम पैदा हुए हैं। और का? पूरी ग्राम सभा कुकुर आई। रामबली, लगाओ इन दोनों पर निशाना और इसको भरो गुप्त जगह में रखो। वही गुप्त जगह में ना। हाँ, तो जान न पावे कि हम ऐसी जगह रख ले ना। कुंड की राख कुंड में रख ले। अब पूरा गांव ढूंढे, बाहर नहीं सकत की राखी कहाँ पहुंच गई। रख दिया ना। अरे अस्थाई जगह में पहुंच गई है। नादान बच्चे, तुझे ये नहीं मालूम कि इस आसाम राज पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। लगाओ निशाना रामबलीन पर। नंबर हम बोलते हैं। ये तलबलार उठ गई। तलबलार नहीं तो हाँ, इसे शमशीर बोलते हैं। हाँ शमशीर सिंह। अब मरोगे तुम। अरे इनका इतना बड़ा नाम जानते हो कैसे हो रहा? इनका दबा था, दबा है और दबा रहेगा। क्या दबा रे? दबदबा का मतलब जलवा। हमारा जलजला था, जलजला है और जलजला बना रहे। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। कान्हा, जो जल में रहकर मगर से बैर करने चले आए हो, नाम क्या है तुम्हारा? आज तुम मारा जाएगा साले कुत्ते। इस आसाम राज की धरती पर कोई माँ आज तक ऐसा सूरमा नहीं पैदा किया जो मंत्री धीर सिंह को मार सके। समझ गया मैं। तो मेरा नाम जानना चाहता है? उंगली नीचे कर। हरामजादे साले। क्या चाहते हो? तो मेरा नाम जानना चाहता है? हाँ, तो मेरा नाम सुन। मेरा नाम है डाकू संग्राम सिंह। हाँ, संग्राम सिंह। और हवन कुंड की राख दे दे अन्यथा अपनी गोली ठहरो। साले। हवन कुंड की राख हमें मारने से नहीं पाओगे। वो हवन कुंड की राख हमारे बॉडीगार्ड के पास है। कहाँ है साला वो? रामबली, मर जाना लेकिन जुबान नहीं खोलना। हरामजादे के पास है। मर जाना लेकिन जुबान को बंद रखना। का कोई है भैया तुम?
ये को ही आएगी बीच में चिमटा हिलावे। अरे कौन कौन जवान को लगाम साले। कौन? अरे हम लोग यहाँ के माने जाने रंगबाज हैं। ए रंगबाज, जोर से न मारे नहीं, आज जूता चप्पल कुछ नहीं ना धरे रहन मूड़न के पहुड़े रहन कोनो चप्पल वो उठा लेंगे। अच्छा हम मूड़न के धई के पहुड़े तू भी तो साले चप्पल चोर है ना। नहीं चुराए के नहीं लाए रहन, पहर के चले आए रहे। बोल हवन कुंड की राख कहाँ है? कोई हो तुम? हम? हाँ कोई है। तू मेरे बारे में जानना चाहता है? अपने विषय में बताओ, बारे में न बताओ। अच्छा मेरा नाम डाकू संग्राम सिंह है और रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो हमार तुहार कौन झगड़े? झगड़ा केवल राख की है। नहीं वो बात नहीं ना, बाकी हमार तो भैया झगड़ा खत्म है। जौन लड़ाई हुई तो हरे हुई, जब पप्पे आएंगे तो हमारा कौन झगड़ा? एक बात बता रामबली, तेरे कितने बाप हैं? तुमसे 3 कम है। तो तुम झाटू डाकू 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 कितना बड़ा हथियार है। डाकू अरे बोल राख देता है या नहीं? हमें पास नहीं नहीं है। और हम का करब हम? अरे हाय 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 देता है मारा पीटा जिन भाई, मार पीट के बहुत डराए थे, निकाले के पड़े भैया। निकाल राख। असल बात में कुंड की राख कुंड में रखी। अच्छा हाँ ये तो कुंड लेकर घूमता है। गहरे में निकल मतलब कपड़ा धरे, हम हूँ जान नहीं तो कहाँ धरा जाए। अच्छा हाँ देखो पहला जन्म तेरा वही था। नहीं 3 जन्म पहले बड़े गहरे में पहले निकल के माँ का हैंड लो। बिहारी लाल हमारे सबके डरन से ज्यादा मन ही दिखाए न पड़ी है। अच्छा हम लोग रंगबाज भी हैं, पक्के छिनरा भी हैं। क्या हो? हम लोग पक्के रंगबाज भी हैं, पक्के छिनरा भी हैं। अरे वो राधे भाई राधे यार बांध दो सालों को। आपने ऐन वक्त पर आकर हम दोनों की जान बचाई। बहुत बहुत बड़ा एहसान आपने मुझ पर किया है। आपके इस एहसानों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। लेकिन देखिए मैंने कोई ऐसा नहीं किया, ये सब तो मेरा कर्तव्य था। कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब यही है कि इस राग को मैं जान जोखम में डालकर बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाया हूँ। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस हवन कुंड की राग को मुझे दे दीजिए। क्या करोगे इसे तुम? मैं इस हवन कुंड की राग से महाराज को श्राप से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। रीछ से महाराज को पुनः मानव के रूप में लाना चाहता हूँ। समझ गए। इस राख से महाराज मानव बन जाएंगे, लेकिन ये राख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? उसका कारण मैंने किसी से वादा किया है। किसी से मैंने वादा किया है और मैंने उस समय वादा किया है जिस समय उसके प्राण पखेरु इस शरीर को त्याग मरते वक्त मैंने वादा किया है कि महाराज को रीछ से मानो मैं बनाऊंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि उस प्रतिज्ञा को मैं तोड़ दूं तो लो ये राख मैं तुम्हें दे रहा हूं। नहीं संग्राम सिंह,
हम दोनों की मंजिल एक ही है। आप भी महाराज को उस श्राप से मुक्ति करना चाहते हैं और मैं भी महाराज को उस श्राप से मुक्ति करना चाहता हूँ। इसलिए हम और आप में कोई फर्क नहीं रह गया। इसलिए सरे दरबार महाराज को पेश किया जाए और इस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलाया जाए। हाँ देखो हरामजादो, आज तुम्हारी नजरों के सामने महाराज रीछ से मानव के रूप में आएंगे। अब महाराज मनाई जिंदगी में न बनी है, खाली वो लुपुर लुपुर खरा है, जो बनेगा बन गए। और क्या खाएंगे वो? ये राखी से बनी है, इतना राखी तो 3 बोरिया राखी घर में लगाए। महाराज क्या खाएंगे बताएंगे। महाराज जंगल में जौन जौन खिलवा खाए जाएगा ना, देखो न होई हो। अच्छा 3 बीघा हाथ सब चक जा रही है। हे भोलेनाथ, हम हरामजादे, हे भोलेनाथ प्रभु, आज इस राख में चंदन हो जाए और महाराज रीछ से मानो बन जाए। ओम नमः महाराज की, महाराज की। आपके हम लोग सच्चे वफादार बॉडीगार्ड थे भी, लोगों के हाथ में हाथ में कड़ी लगी है। अरे साले हथकड़ी होती है। कुछ तो गलत किया होगा तभी हथकड़ी लगी है। चुपचाप खड़े रहो, जो कह रहे थे हम सुन रहे थे, यहीं बैठे बैठे बबलाहुला खाओ कि रवा खाओ। हमें उस रीछ से मानुष बनाने वाले कौन हैं आप? महाराज, आप अगर जानना चाहते हैं राजन तो पहचानिए, मैं कोई दूसरा नहीं राजन, बल्कि आपके चरणों का गुलाम, वही सेनापति गंभीर सिंह। सेनापति गंभीर सिंह? शिखर, सेनापति गंभीर सिंह, महाराज। यहाँ पर आप मौजूद, आपका ये भाई है? जी महाराज। आपका भाई मौजूद, मेरी बेटी मौजूद, मेरा बेटा कहाँ है? महाराज, इसी बात का तो गम है राजन। इस सलामजादे ने, इन दोनों ने महाराज, इन दोनों ने मिलकर आपके चिराग को बुझा दिया। महाराज, राजकुमार को इन हरामजादों ने गोली मार दिया महाराज। गोली मार दिया? हाँ महाराज, राजकुमार इस संसार में नहीं है महाराज। बिहारी लाल, इस मोटे गांडे को लेकर आओ जरा बाहर। तूने हमारे बेटे क्यों मारा? हमारे बेटे को तूने क्यों मारा? महाराज, मैं राज के लालच में आ गया था और मैं कुछ समझ नहीं पाया महाराज। मैंने गोली बाहर को चलाया लेकिन युवराज के लग गई गोली। राज के लालच में आकर के तुमने ये कदम उठाया, इस आसाम राज के वारिस को तूने मिटा के रख दिया, वो भी इस राजपाट के लिए।
तुझे इस राज में मान सम्मान मिलता था, मंदिर पर दिया गया, फिर भी तूने हरामजादे ऐसा काम। बिहारी लाल, क्या उसको ला गुलाहुला खिलाने वाले को। बड़ाहुला कौन तान रहा, कौन तान खावा जाता तो बताओ। चुप। हम महाराज के एहतराम कैसे की? अरे आप हमारे महाराज हैं। जब मैं रीछ बना था यहाँ बैठा था वो तो भालू काहे का हाथ रहे। तो भालू और रीछ क्षमा हो जाए महाराज, अब न कहा जिंदगी में। कब? तो कर्पूर गरम तारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम। मांग 11 रुपया। अब तुझसे बात करेगा शेखर, क्योंकि उसके भाई पे भी बहुत तुझे जुल्म ढाया है। बात कर साले हरामजादे से। हम सबकी जिंदगी और महाराज की जिंदगी को तूने नर्क बना दिया। हमका जान पे तो तुहार दबदबा जाए वाला है, दबदबा खत्म नहीं करना। उतार लो सारे गहने इस हरामजादे के। ये गहने वाले गहना सब नाश हो जाए। कलाओ अब चाहे जितना मारो। कि मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक।
चाचा जी की तरफ से 10 रुपए 20 रुपए का इनाम है। कहना उनका है कि कुछ भी हो जाए मंत्री जी को, लेकिन इनका दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। वो अब नहीं रहेगा, अपने आदमी हमका जान पे तुहार बड़ुआर भाई है। क्योंकि सरामजादे ने मेरे सामने कहा था कि अब पिताजी तुम्हारे कभी रीछ से मानो नहीं बनेंगे, और आज भोलेनाथ की कृपा से हम कबो नहीं कहा। को तुम जितने वो तो तुम्हें सबसे बड़े चमचे तो तुम हो। अगर शेखर वक्त में नहीं आता मुझे बचाने, तो मेरे पैर पकड़ के तुम खींच रहे थे। दबदबा तो ना मारे जाई हाउ या अबे मार खाता खाने के लिए साले क्यों बोलता तुम ना। आगे जलाओ जा रही तो हिंद फूंके के फिर गंभीर सिंह, जो शख्स इस आसाम राज का दुश्मन है, उस दुश्मन को इस राज में रहने का, यहाँ तक इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। मारो साले गोली। नहीं महाराज, हमारी गलती को बख्श दीजिए। हमारा दबदबा था, अब कहाँ है साले। अब नहीं है और ना रहे। तुम्हारे साथ क्या किया जाए। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा। आप ऐसी गलती जिंदगी में कान पकड़ लो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। वही के बहकाए में आ गए रहे, अब वो है नहीं, जिंदगी में न पढ़ा। रोज की रुपया नहीं ए, रोज की तुमको तनख्वाह 27 रुपए मिलती है, हाँ, और जौन चोरी कर लो बात अलग। ज्यादा नहीं झटक पाई, ज्यादा नहीं झटक पाई। इसलिए उतने में ही बसर करो, ज्यादा लालच मत करो। बस उतने में हफ्ता खान के मेहमान और हैं। नहीं, हफ्ता खान के मेहमान तो फिर कुछ प्रसाद दे दे, कुछ प्रसाद दे दे, हफ्ता खान की मेहमानी में हो तो। क्षमा 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 तो क्षमा हो जाओ फिर। क्षमा। त्राहिमाम त्राहिमाम। सेनापति गंभीर सिंह, आज तुम्हारे भाई की वजह से इस राज्य में खुशियां आई हैं। हाँ महाराज। इसलिए हम चाहते अपनी बेटी निर्मला का हाथ तुम्हारे भाई शेखर के हाथ में दे दें। महाराज, आपका फैसला हमें हमेशा स्वीकार रहा राजन, और आज भी आप जो फैसला करेंगे मैं उसे सिरधार स्वीकार करूंगा। ठीक है सेनापति जी। बेटी निर्मला, हमने जो फैसला लिया, क्या हमारे फैसले में कोई इतराज है। नहीं पिताजी, आपका फैसला मुझे मंजूर है। तो फिर आओ मेरे शेखर। सेनापति गंभीर सिंह, इतने सालों तक हम वन वन भटकते रहे। हाँ महाराज। भले रीछ रूप में थे, लेकिन वन वन का रास्ता हमें मालूम है। इसलिए हम चाहते आज के इस आसाम राज्य की बागडोर हम शेखर को सौंपते हैं, और हम उसी विपिन में जाकर भगवान का भजन करेंगे। लेकिन महाराज, मैं कहाँ अलग हो पाऊंगा आपसे।
आपकी सेवा जिंदगी भर किया है और आज भी चाहता हूं कि आप जहां रहेंगे आपकी सेवा करता रहूंगा, साथ साथ भगवान की भजन भी करता रहूंगा। तो ठीक है गंभीर सिंह, एक बार अपने भाई से पूछ लो। शिखर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महाराज मेरे सब कुछ और तू मेरी जिंदगी, लेकिन अब तू सब कुछ समझता है। मुझे महाराज के चरणों में रहने दे, आदेश कर मेरे भाई। भैया भला मैं कौन होता है कि आपकी इच्छाओं का गला घोटने वाला? आपकी खुशी में हमारी खुशी है भैया। हाँ महाराज, देखिए मेरे भाई को मुझे आदेश कर दिया। तो ठीक है गंभीर सिंह, अगर आप चलना चाहते तो आप चलिए हमारे साथ, वही भगवान भजन करेंगे। चलिए और बेटा शेखर, इस राज को सही सलामत चलाना, प्रजा कभी कोई कष्ट न होने पाए। हवन कुंड की राख नाग देवता का श्राप, हवन कुंड की राख नाग देवता का श्राप और डाकू संग्राम सिंह यहीं से खत्म होती है संगीत। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम, हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।